जाइए। आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? आपकी आवाज आ रही, जी आपकी आवाज आ रही। अच्छा जी जी, धन्यवाद। सभी को, सभी श्रोता बंधुओं को सायंकाल का अभिवादन। मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करूं? जी प्रारंभ करें, आपका समय शुरू होता है। आओ। जी जी जी, चलिए। वक्तव्य प्रारंभ करने से पहले सभी श्रोतागण एक बार परम पवित्र गायत्री मंत्र के पाठ से अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी और सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि मैंने विषय प्रेषित किया था, वैदिक त्रैतवाद हमारे जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए, इससे संबंधित कुछ विचार मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। सज्जनों, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपनी जन्म जन्मांतर की साधना और परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से यह दिव्य मानव का तन प्राप्त किया है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास जी ने भी लिखा है कि नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरम ही कश्चित, अर्थात मनुष्य से श्रेष्ठ अन्य कोई योनि नहीं है। कहा भी गया है, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, मानो के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। तो ऐसे सुर दुर्लभ मानव तन को प्राप्त करके हमें प्रतिदिन ही नहीं अपितु प्रत्येक क्षण यह विचार करते रहना चाहिए कि इस अमूल्य निधि को प्राप्त करके हम कहीं घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे हैं। कहीं कवि की यह उक्ति तो सार्थक नहीं हो रही है, नर तन पाय विषम मन देही, पलटि सुधाते शठ विश्लेही। एक यात्री था, वह व्यापार करने के उद्देश्य से यात्रा पर निकला। उसकी झोली में हीरे जवाहरात आदि रत्न थे। वह इन रत्नों में और भी अधिक वृद्धि करेगा, इस आशय के साथ वह यात्रा पर निकला था। किंतु जब वह जा रहा था तो मार्ग में मिल गया उसे भांग का वन। बस फिर क्या था, उस वन को देखते ही उसे नशा चढ़ गया और वह नशे में अपनी झोली के रत्नों को फेंकने लगा। और एक समय ऐसा आया कि जब उसकी झोली रत्नों से खाली हो चुकी थी। जब उसने
जब उसका नशा कुछ ढीला हुआ और उसने अपनी इस प्रकार की स्थिति देखी तो रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए सज्जनों, हमें समय रहते ही सजग हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, कहीं अंत में हमें भी उस भोले नादान यात्री की भांति पश्चाताप न करना पड़े। तो प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि कैसे सफल हो हमारा या अमूल्य मानव जीवन। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने जीवन के उद्देश्य, अपनी यात्रा के लक्ष्य को पहचानना होगा। आप बैठे ही बैठे एक ऐसे यात्री की कल्पना कर लीजिए जो घर से निकलकर प्लेटफॉर्म पर आ गया है और इधर से उधर घूम रहा है। आप उससे प्रश्न करते हैं कि श्रीमान जी, आपको कहाँ जाना है? तो वह उत्तर देता हुआ कहता है, महाशय, मुझे जाना तो है, किंतु यह विदित नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। तो निश्चय ही आप उस व्यक्ति की बात पर हंसेंगे, लेकिन अगर गंभीरता पूर्वक विचार करें तो क्या आज हम में से अधिकांश की यही स्थिति नहीं है? सुबह से लेकर शाम तक और पुनः प्रातः से सायं तक हमारी दौड़ धूप जारी है। कोई हमें तनिक रोक कर पूछे कि आखिर आपकी इस दौड़ धूप का, आपकी इस यात्रा का लक्ष्य क्या है, तो कितने हैं हम में से जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? आप कहेंगे, हमें कैसे ज्ञात हो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारी यात्रा का उद्देश्य क्या है, अर्थात क्या कुछ करने से और क्या कुछ ना करने से हमें हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है? तो सज्जनों, मंगल में भगवान ने इस विषय में हमें सचेत करते हुए बताया। सर्वप्रथम तो परमपिता परमात्मा ने मानवीय उपभोग के दृष्टिकोण से जब अपनी इस संपूर्ण मनमोहिनी सृष्टि का निर्माण कर लिया, जब उसने सब प्रकार की वनस्पतियां, औषधियां, अन्न, फल फूल, मेवे, पशु पक्षी, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, कृमि कीट पतंगों आदि की रचना कर ली, तब उसने इस सृष्टि के श्रृंगार, इस सृष्टि के मुकुट, इस सृष्टि के उपभोक्ता मनुष्य की रचना की। उसकी यह संपूर्ण रचना अपूर्ण एवं अधूरी रहती यदि वह मनुष्य के निर्माण के साथ साथ उसे यह बताने के लिए कि वह इस संपूर्ण सृष्टि का किस प्रकार से उपयोग एवं उपभोग करे, तो वह अपना पवित्र ज्ञान हम मनुष्यों के लिए प्रदान न करता। जैसा कि स्पष्ट है कि वेद परम पिता परमात्मा का ज्ञान है। वेद कोई पूजा पाठ या रोली चावल चढ़ाने का ग्रंथ नहीं है। वेद तो जीवन ग्रंथ है और यह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इस संसार में जिंदगी हो तो सभी जीते हैं, लेकिन अगर उसे कुछ इस अंदाज से जिया जाए कि जब हम जन्मे जगत में जगत हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलें कि हम हंसें जग रोए, तो ये हमारे जीवन जीने की कला होगी। हम सभी देखते हैं कि महर्षि दयानंद जी सरस्वती के अंतिम समय उनका संपूर्ण शरीर तीव्र विष के कारण फोड़ा बनकर फूट रहा है। देह का पोर पोर बेहद पीड़ा से भरा हुआ है।
किंतु जीवन कला के आचार्य ऋषिराज दयानंद जी के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान है और वह उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि वाह परमेश्वर, तूने कितनी अच्छी लीला की। तेरी यही इच्छा है प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। और इस वाक्य के पूरा होते होते एक दीर्घ निश्वास के साथ परम पवित्र ओम की ध्वनि करते हुए वह अपनी जीवन लीला को विराम देते हैं। तो यहाँ प्रभु तुम्हारी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, यह वाक्य विशेष ध्यान देने योग्य है। अर्थात जैसे मेरी इच्छा कोई इच्छा ही नहीं है, प्रभु तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है, तेरी वेदाज्ञा का पालन ही मेरा धर्म है। समस्त वेद की शिक्षा के अनुसार करणीय कर्तव्यों को पूर्ण संलग्नता के साथ करते हुए समर्पित जीवन का ये आदर्श ही तो जीवन जीने की कला है। परम पवित्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम। मंत्र में बताया गया है कि यत् किंच, जो कुछ भी, जगत्याम जगत, इस संसार में व्याप्त है, इदम सर्वम, यह सब, ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा बसने योग्य है। अर्थात वह परम पिता परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में आया हुआ है, वह सर्वव्यापक है। और मंत्र के उत्तरार्ध में बताया गया कि त्यक्तेन भुंजी था, उस परम पिता परमात्मा ने ये जो हमें सृष्टि प्रदान है, इसका हम त्याग पूर्वक भोग करें, और माँ गृधा कस्य स्विद्धनम, और किसी के भी धन का लालच न करें। अर्थात सब धन परम पिता परमात्मा का दिया हुआ है, ऐसा समझकर उसका उपयोग एवं उपभोग करें, तो यह हमारे जीवन जीने की कला होगी। तो इस प्रकार से यह वेद मंत्र, अब इसमें जो आदेश दिया गया है कि सृष्टि का हम त्याग पूर्वक भोग करें और किसी के भी धन का लालच ना करें, यह आदेश किसके लिए दिया गया है? निश्चय ही यह आदेश जीवात्मा के लिए दिया गया है। तो पहले मंत्र के पूर्वार्ध में बताया गया है कि जो परम पिता परमात्मा है वह इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, और दूसरा इस सृष्टि का भान कराया गया। तो परमात्मा और प्रकृति, इन दो सत्ताओं का अस्तित्व तो हमें मंत्र के पूर्वार्ध से ही पता चल जाता है, और मंत्र के उत्तरार्ध में जो कहा गया कि हम सृष्टि का त्याग पूर्वक भोग करें और किसी के भी धन का लालच ना करें, तो ये आदेश किसके लिए दिया गया है? निश्चय ही यह आदेश जो हमारी तीसरी अनादि चेतन सत्ता जीवात्मा है उसके लिए दिया गया है। इस प्रकार से यह वेद मंत्र हमें ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, इस त्रिक का परिचय प्रदान करता है। संसार का सारा पसारा मैं, तू और वह का ही पसारा है। मैं अर्थात जीवात्मा, तू अर्थात प्रकृति, और वह परम पिता परमात्मा। वेद मंत्र कहता है कि ये तीनों शाश्वत सत्ताएं विश्व प्रपंच के मूल में है। इन तीनों के अस्तित्व में हमारी दृढ़ आस्था हो और तीनों के पारस्परिक संबंधों की हमें भली भांति जानकारी हो, तभी हमें जीवन जीने की कला आ सकती है।
तो सज्जनों, एक तो इस संसार में समुदाय उन लोगों का है जिनका कहना है कि जो कुछ भी हमें इन भौतिक नेत्रों से दिखाई देता है वही सत्य है, और जो नहीं दिखाई देता वह असत्य है। अर्थात ये सृष्टि हमें दिखाई देती है, विभिन्न प्रकार के भोग हमें दिखाई देते हैं, कोठी और कार हमें दिखाई देते हैं, तो यही सत्य है। और परम पिता परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए वह असत्य है और कल्पित है। तो रावण ने भी सीता से यही कहा था कि भुक्ष्वम भोगान पिबरमस्वचा, संसार के भोगों को खूब भोगो, मरने के बाद क्या होगा, ये परलोक, ये पुनर्जन्म, ये सभी मिथ्या कल्पनाएं। और दूसरी ओर समुदाय उन लोगों का है जिनका कथन है कि जो कुछ भी हमें इन नेत्रों से दिखाई देता है वह सब असत्य है, और जो माइक खोल लीजिए, लोकेश जी माइक खोल लीजिए। व्यास नंदन जी बीच में डिस्टर्ब मत करिए। व्यास नंदन जी आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। व्यास नंदन जी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी। व्यास तो जी आप माइक मत खोलिए अपना, खोलिए। जी जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है। बोलिए बोलिए, आप आवाज बोलिए। आ रही है? हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि एक समुदाय उन लोगों का है जिनका कहना है कि जो कुछ भी हमें इन नेत्रों से दिखाई देता है वह सब असत्य है, और जो नहीं दिखाई देता वही सत्य है। वह परम पिता परमात्मा हमें नहीं दिखाई देता, इसलिए वही सत्य है। और इनका कथन है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सर्व खलविदम ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन। तो वेद माता इन दोनों समुदायों के मध्य में खड़े होकर मानो महात्मा कबीर के शब्दों में ये निवेदन करती हुई कहती है कि अरे इन दोनों राह न पाई, इन दोनों से ही हमें मार्ग मिलने वाला नहीं है। क्योंकि एक ओर तो ये अत्यंत भौतिकवादी दर्शन है जिसमें आत्म तत्व और परमात्म तत्व की सर्वथा उपेक्षा करके केवल जड़ प्रकृति से निर्मित सुख विलास की ही प्रमुखता है। और अमेरिका और रूस ही नहीं, आज लगभग संपूर्ण देश और मानव समाज व्यवहार में यही मान्यता है। आश्चर्य में डालने वाली वैज्ञानिक प्रगति और भौतिक विजयों के पश्चात भी आज समाज में व्याप्त अशांति, कराह और विनाश के दृश्यों का जो मूल कारण है वो यही अध्यात्म शून्य अति भौतिकता है। और दूसरी ओर लोक की उपेक्षा करके परलोक की रट लगाने वाली अति आध्यात्मिकता है, जिसमें अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति कर्तव्य कर्मों को सर्वथा भुलाकर केवल निष्क्रियता और अकर्मण्यता का ही बोलबाला है। जैसे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। रूखी सूखी खाई के रहो खाट पर सोई, और अनहोनी होनी नहीं, होनी होई सो होई। जीवन कला से शून्य ऐसे घोर विनाशकारी विचार इसी निष्क्रियता एवं जड़ता का दुष्परिणाम है। हमारे महान राष्ट्र भारत की 1000 वर्ष लंबी दास्ता, दरिद्रता, दीनता इसी कर्तव्य कर्म के प्रति उदासीनता एवं पलायनवादी मनोवृत्ति का दुष्फल है। तो मंगलमय भगवान ने अपने अमृत पुत्र मानव को, अपने अशांत व्यथित मानव को इस विषय में सावधान करते हुए कहा है
कि अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूभूय इवते तमो या उ विद्यायामृताः। अर्थात जो भौतिकता अविद्या के उपासक हैं वे घोर अंधकार अंतर की अशांति को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो कोरे परलोकवादी हैं, कोरे अध्यात्मवादी हैं, वे उनसे भी अधिक दुरावस्था, दास्ता, दरिद्रता और दीनता को प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि फिर क्या मार्ग है शांति का, क्या राह है सदगति की, अमूल्य मानव जीवन धन्यता की। तो मंगलमय भगवान ने अपने अमृत पुत्र मानव को पुनः कल्याणी वेदवाणी द्वारा सावधान करते हुए कहा कि विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। अर्थात भौतिकता अविद्या और आध्यात्मिकता विद्या, इन दोनों का समन्वय सहचार ही जीवन जीने का सच्चा मार्ग है। वैशेषिक दर्शनकार महर्षि कणाद के शब्दों में यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्मा, अर्थात लोक एवं परलोक का यह समन्वय ही जीवन तत्व है और यही हमारे जीवन जीने का सच्चा मार्ग है। यहां मैं विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आपको एक दृष्टांत दे देता हूं। कहते हैं एक गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा रहते थे। एक बार अचानक उस गांव में आग लग गई। सभी को अपनी अपनी जान बचाने की पड़ी। अंधे और लंगड़े का किसी को स्मरण ना रहा। आग की लपटें बढ़ी चली आ रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था अभी कुछ ही क्षणों में ये इन आग की लपटों में समाहित हो जाएंगे और इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उन दोनों को बचने का कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। फलतः वे बेहद परेशान थे कि अकस्मात उस मार्ग से एक यात्री गुजरा। इन दोनों को परेशानी की अवस्था में देखकर उसने अंधे से निवेदन किया कि भाई साहब क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों दिखाई देते? इस पर अंधे ने उत्तर दिया कि भाई साहब क्या आप भी मेरी तरह अंधे ही हैं? दिखाई नहीं देता, आग की लपटें बढ़ी चली आ रही हैं। अभी कुछ ही क्षणों में हम इन आग की लपटों में समा जाएंगे और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या इसमें आप हमारी कुछ सहायता कर सकेंगे? हमारे जीवन की रक्षा हेतु आप मेरी कुछ मदद कर सकेंगे? तो इस पर वह यात्री मुस्कुराया और बोला, भाइयों आपको किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है, बस आप दोनों मिल जाइए। उसने पुनः अंधे से निवेदन किया कि भाई साहब आपके पास आंखें नहीं हैं किंतु पैर तो हैं, और इसी प्रकार लंगड़े से निवेदन किया कि आपके पास पैर नहीं है, आंखें तो हैं, बस आप दोनों मिल जाइए। उसने पुनः अंधे से कहा कि आप इस लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लो, ये लंगड़ा आंखों से रास्ता बताएगा और तुम पैरों के द्वारा चलोगे। इस प्रकार एक दूसरे के पूरक बनकर इन अभाव रूप आग की लपटों से तुम बाहर जा सकोगे। बस सज्जनों, इसी अंध पंगु न्याय के अनुसार कोरा भौतिकवाद अंधा है और कोरा अध्यात्मवाद लंगड़ा है। इन दोनों के समन्वय सहचार से ही प्रभु पुत्र मानव भौतिक सुख और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक सावधानी अवश्य बरतनी होगी कि अंधे के कंधे पर ही लंगड़े को बिठाना होगा, कहीं लंगड़े के कंधे पर अंधे को मत बिठा देना। आशय क्या निकला कि भौतिकता के कंधे पर आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठित करो
आध्यात्मिकता के कंधे पर भौतिकता को मत लादना। सदैव आध्यात्मिकता को भौतिक सुखों की अपेक्षा अधिक महत्व दो। ये रोटी, कपड़ा, मकान, ये आवश्यक वस्तुएं हैं, हम इनको प्राप्त करें, लेकिन आत्म पतन के मूल्य पर नहीं, नैतिक आदर्शों की होली या आत्महत्या करके नहीं। हम भूले नहीं कि रोटी हमारे लिए है, हम रोटी के लिए नहीं है। ये शरीर आत्मा के लिए है, लेकिन आत्मा शरीर के लिए नहीं है। ये आत्मा हमारा स्वामी है, रईस है, इसे इंद्रिय रूपी घोड़ों का दास मत बनाओ। अतः शारीरिक कष्ट सहकर भी, भौतिक सुख सुविधाओं की कीमत चुकाकर भी हम आत्मिक जीवन की, आत्म गौरव की और नैतिक आदर्शों की रक्षा करें, तो यही हमारे जीवन जीने की कला होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, ये तीन जो शाश्वत सत्ताएं हैं, ये विश्व प्रपंच के मूल में हैं। और हमारा वेद मंत्र हमें यह संदेश देता है कि इन तीनों के अस्तित्व में हमारी परम आस्था हो और तीनों के पारस्परिक संबंधों की हमें भली भांति जानकारी हो, तभी सच्चे अंशों में हमें जीवन जीने की कला आ सकती है। इस संसार में तीन के बिना कहीं भी कोई भी कार्य भली भांति संपन्न नहीं होता। आप किसी विद्यालय में जाकर के देखें तो आपको सर्वप्रथम आपको वहां किसकी आवश्यकता होगी? सर्वप्रथम आपको वहां अध्यापक या आचार्य की आवश्यकता है, और इसके बाद पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता है, और इसके पश्चात विद्यालय भवन या अन्य भौतिक सामग्री, पुस्तकें, कॉपी, चौक, पेन, ब्लैक बोर्ड, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप यहाँ विचार करके देखें कि जो अध्यापक और विद्यार्थी हैं, ये दो क्या हैं? ये दो चेतन सत्ताएं हैं, लेकिन एक भौतिक सत्ता है। अगर इसमें से एक भी ना हो तो विद्यालय का जो संगठन है, विद्यालय का जो सुचारू रूप से संचालन है, वह संपन्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आप किसी व्यापार कार्य को देख ले, सर्वप्रथम वहां पर किसकी आवश्यकता है? शॉपकीपर, दुकानदार की आवश्यकता है। दूसरे कस्टमर, ग्राहक की आवश्यकता है। और तीसरे दुकान में विक्रय के लिए अन्य भौतिक सामग्री चाहिए। तो यहाँ पर दुकानदार और ग्राहक, ये दो क्या है? चेतन सत्ताएं हैं और एक भौतिक सत्ता है। अगर इसमें से एक भी ना हो तो व्यापार का कार्य अच्छी प्रकार संपादित नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ये जो विश्व व्यापार का कार्य है, ये भी तीन के बिना भली भांति संचालित नहीं होता। वेद मंत्र कहता है, एक तो इदम सर्वम या समस्त भौतिक विश्व जगत, और दूसरा इसको भोगने वाला जीवात्मा, और तीसरा इन दोनों का अधिष्ठाता महिमा में परम पिता परमात्मा। हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में मंत्र पढ़ते हैं, यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद राजा जगतो बभूव। जो इन दोनों का अधिष्ठाता है, मंगलमय परम पिता परमात्मा। अगर इनमें से एक भी ना हो तो ये जो विश्व का जो संगठन चल रहा है, ये भली भांति संचालित संपादित नहीं हो सकता। तो ये जो हमने बताया कि ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, ये जो प्रकृति है, ये तो हमें इन भौतिक नेत्रों से, इन चर्म चक्षुओं से हमें स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन ये जो हमारी प्रकृति है, ये भी हमारे लिए सत है, श्रेष्ठ है, उपयोगी है। हाँ, ये जरूर है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, और इसकी परिवर्तनशीलता, इसकी क्षण भंगुरता को लक्ष्य करके ही कवि ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका,
कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल सेवित शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, करकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले प्रभु नाम अरि रसना, पुनि अंत समय में हिली न हिली। तो सज्जनों, एक साइंस का सिद्धांत है, द मैटर इज इंडक्टिडल, अर्थात पदार्थ अविनश्वर है। जिन अणुओं और परमाणुओं से किसी वस्तु का निर्माण होता है वह रूपांतरित होकर उसी में मिल जाती है, लेकिन उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता, वह वैसी ही बनी रहती है, उसका अस्तित्व कायम रहता है। तो ये जो प्रकृति हमें दिखाई देती है, ये हमारे लिए सुंदर है, श्रेष्ठ है, उपयोगी है, और इस प्रकृति के माध्यम से ही ये जीवात्मा परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने में सक्षम होता है। इसलिए लोग इसको महामाया ठगनी का नाम दे करके इससे दूर जाने की बात करते हैं, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए साध्य है। इसको ही आश्रय सहारा बना करके हम परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए हेय या उपेक्षित नहीं हो सकती, ये हमारे लिए श्रेष्ठ है, उपयोगी है, और हर प्रकार से ये हमारे लिए उचित है। लेकिन बस इसका हमें भोग कैसे करना है? त्यक्तेन भुंजीथाः, त्याग पूर्वक भोग करना है। और दूसरी सत्ता, ये जो जीवात्मा है, ये हमारा अपना आपा, यद्यपि ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका आभास हम सभी करते हैं। जब हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा मुख है, ये मेरी नाक है, ये मेरे कान है, तो ये शरीर और उसके विभिन्न अवयव, आंख, नाक, कान, मुख आदि, ये तो अलग वस्तुएं हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ये मेरा, ये वस्तु मेरी, तो ये मैं एक ऐसी सत्ता है जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो करके हमारे इस जड़ शरीर को गतिमान रखती है। और जब यही सत्ता हमारे शरीर से बाहर चली जाती है, तो इंद्रियों के गोलक बने रहने पर भी यह शरीर निष्क्रिय और निश्चेष्ट हो जाता है। ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सारे परिवर्तन शरीर में ही होते हैं, आत्मा में नहीं होते। आत्मा तो अजर, अमर, अनादि, नित्य एवं शाश्वत सत्य है। और इसी बात का उपदेश महाभारत काल में हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। ना जायते म्रियते वा कदाचन, नायम भूत्वा भवितावान भूया, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। और आगे एक बहुत सुंदर उपमा देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा भी पुराने शरीर रूपी वस्त्रों को त्याग कर नए शरीर रूपी वस्त्रों को धारण करता है। तो इसलिए आत्मा की सत्ता पर किंचित विचार प्रस्तुत करने के उपरांत अब हम इस सृष्टि को इस अनुपम मनोरम संसार के रूप में निर्मित करने वाले, इस अनुपम मानव देह का निर्माण करने वाले और इसमें आत्मा को प्रतिष्ठित करके जीवन ज्योति जलाने वाले उस परम पिता परमात्मा के अस्तित्व के विषय में भी कुछ विचार कर लेते हैं। अंति संतम न जाहात्यंत संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। वह प्रियतम प्रभु ही हमारी आत्मा का आधार है। यदि हम उसे छोड़ना चाहें तो वह एक क्षण के लिए भी हमें नहीं छोड़ता। हम उसे भुलाना चाहें तो वह एक क्षण के लिए भी हमें नहीं भुलाता। वह हमें सब ओर से घिरे हुए है
वो हमारे सबसे अधिक दूर भी है और वो हमारे सबसे अधिक निकट भी है। इसीलिए तो वो हमें नहीं दिखाई देता, जैसे आंख का सुरमा। तो कहते हैं कि अगर उस परम पिता परमात्मा को देखना है तो इस प्रकृति के दर्शन करो। ये जो अखिल विश्व ब्रह्मांड है, ये उस परम पिता परमात्मा का सरस काव्य है, और वस्तुतः उसके काव्य, उसकी रचना को देखना ही उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करना है। बर्फानी ये ऊंचे पर्वत जिसकी महिमा गाते हैं, ये समुद्र भी उछल उछल कर गुण जिसका बतलाते हैं। चित्र विचित्र दिशाएं जिसकी महिमा का करती हैं गान, दशो दिशाएं जिस विराट की हैं बलशाली भुजा समान। भक्ति भाव की भेंटें लेकर उन चरणों तक जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक सुख सागर के आगे शीश झुकाते हैं। तेरी दया का विस्तार कितना, जो देखना हो तो देखें सागर, तेरी ही महिमा का गान प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तेरी ही स्मित जिसे निरखनी, तो देखें शोभन तम चंद्रिका को, तेरे ही हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं, निनाद करती ही जा रही हैं। हिंदी के बड़े ही सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं पंडित राम नरेश जी त्रिपाठी। वह अपनी एक कविता के माध्यम से बड़ी सुंदर झांकी परमपिता परमात्मा की प्रस्तुत करते हैं कि हे मेरे प्रभु व्याप्त हो रही है तेरी छवि त्रिभुवन में, तेरी ही छवि का विकास है कवि की वाणी में मन में। माता के निस्वार्थ नेह में, प्रेममयी की माया में, बालक के कोमल अधरों पर मधुर हास्य की छाया में, मुग्ध मोर के सरस नृत्य में, कोयल के पंचम स्वर में, तेरी ही छवि का विकास है संध्या के संकीर्तन में। कहां नहीं है उसकी छवि? आप दूर तक विचार करते चले जाइए, दूर तक विचार करते चले जाइए, लेकिन अंत में आपको कामायनी की श्रद्धा के शब्दों में ये मानना ही पड़ेगा कि हे विराट, हे विश्वदेव, तुम कुछ हो ऐसा होता भान। धीर गंभीर शांत स्वर संयुत यही कर रहा सागर गान, यही कर रहा सागर गान। जब कोई कला होती है तो उसका कलाकार भी होता है, जब कोई रचना होती है तो उसका रचयिता भी होता है, और जब कोई नियम होता है तो उसका नियामक भी होता है, और जब कोई व्यवस्था होती है तो उसका व्यवस्थापक हमें मानना ही पड़ेगा। एक पिता और पुत्र में भी इसी बात को लेकर मतभेद। पुत्र आस्तिक था और पिता नास्तिक था। एक बार पिता की अनुपस्थिति में पुत्र अपने पिता के कमरे में गया और सामने की दीवार पर एक बड़ा ही सुंदर और आकर्षक पुष्प बना दिया। जब उसका पिता बाहर से लौटा और जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो उसकी दृष्टि दीवार पर बने उस आकर्षक सुंदर रंग बिरंगे पुष्प पर पड़ी। उस पुष्प को देखकर वह पिता हर्षित हुआ और प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को बुलाकर पूछने लगा कि बेटा, यह पुष्प किसने बनाया है? तो उसने कहा, कमरे में जो मेज पर रंग की डिब्बियां रखी हुई थीं, उनको लक्ष्य करके कहा कि पिताजी, ऐसा प्रतीत होता है कि इन डिब्बियों के परमाणु उछल उछल कर गए होंगे और उन्होंने ही इस सुंदर पुष्प का निर्माण कर दिया होगा। पिता क्रोधित हुआ और कहने लगा, बेटा, ये रंग तो जड़ हैं, भला ये अपने स्थान से कैसे हिल सकते हैं, और फिर ये भिन्न भिन्न मात्रा में दीवार पर किस भांति लग सकते हैं? बिना किसी चेतन सत्ता के बनाए या कदापि संभव नहीं है। तो उस पुत्र ने अत्यंत विनम्र भरी वाणी में पिता से निवेदन किया कि पिताजी, जब ये एक छोटा सा पुष्प
बिना किसी चेतन सत्ता के बनाए नहीं बन सकता, तो ये भांति भांति के रंग बिरंगे फूल और नानाविध नस नाड़ियों से बना हुआ ये मानव शरीर है ना, और ये सुंदर झरने, ये नदियां, ये पहाड़, ये सब बिना किसी चेतन सत्ता के बनाए कैसे बन सकते हैं। इस बात को सुनकर उस पिता का अज्ञान जनित भ्रम दूर हुआ। सज्जनों, वैदिक संध्या में उपस्थान मंत्रों में हम पढ़ते हैं कि ओम उद्वयम तमसस परिश्वाहा पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम। इसमें 3 शब्द आते हैं, उत, उत्तरम और उत्तमम। इसमें प्रकृति क्या है? उत है, श्रेष्ठ है, जिसको हम गुड बोलते हैं। और ये जीवात्मा क्या है? उत्तरम, ये बेटर है, अधिक श्रेष्ठ है। लेकिन जो परम पिता परमात्मा है उसके लिए आया उत्तमम, वह सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जो ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के अंतर को यह वेद मंत्र हम सभी के सम्मुख स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर देता है। तो वह परम पिता परमात्मा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, सर्वव्यापक है। अगर हम उसकी समानता अन्य वस्तुओं से करने लगे तो ये हमारे लिए संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उससे महान, उससे श्रेष्ठ, उससे अधिक उपयोगी कोई हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। ईश्वर, ये प्रकृति सत है, श्रेष्ठ है, उपयोगी है, और ये जीवात्मा श्रेष्ठतर है, लेकिन वो परम पिता परमात्मा श्रेष्ठतम है। जैसे शब्द कहते हैं हम सच्चिदानंद स्वरूप, सत, चित और आनंद स्वरूप। तो प्रकृति सत है, लेकिन जीवात्मा सत के साथ चित भी है, उसमें चैतन्यता है। लेकिन परम पिता परमात्मा क्या है? सत, चित और आनंद स्वरूप है। वह सत भी है, चित भी है और आनंद स्वरूप है। तो स्पष्ट हो जाता है कि जो वस्तु जिसके पास है उसके पास जाकर ही हमें प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम यत्र तत्र सर्वत्र इतस्ततः भ्रमण करते रहें, व्यर्थ में अपना समय नष्ट करते रहें, परेशान होते रहें, अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को बर्बाद करते रहें, तो इससे हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जब अगर हमें मेवों की जरूरत है तो निश्चय ही हमें जो जनरल स्टोर है, जहां मेवे की दुकान है, वहां जी मेरी आवाज आ रही है जी? तो ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा क्या है? आनंद घन है, आनंद का भंडार है। तो अगर हमें आनंद चाहिए तो निश्चय ही हमें परम पिता परमात्मा की चरण शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे कुछ भोले भाई जो हैं वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तीर्थाटन करते हैं, पर्वतों पर जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, जगह जगह की यात्रा करते हैं, भटकते रहते हैं, जीवन में परेशान होते हैं, लेकिन उनको कहीं भी आनंद की और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है ना। काशी में कोई कहता है, काबा में कोई बताता है, मैं कहता हूँ भट को ना कहीं, भगवान हर जगह रहता है। और वो परमात्मा तो जीवात्मा का विषय है, तो निश्चय ही दर्शन देने वाला और दर्शन लेने वाला दोनों हमारे हृदय स्थल पर, हमारे मन मंदिर में है। तो हमें यहीं पर अपने परमात्मा को खोजना चाहिए, यहीं पर हमें उसका ध्यान लगाना चाहिए, यहीं पर उसकी प्राप्ति के लिए हमें सारे प्रयास करने चाहिए।
लेकिन हम ऐसा ना करके हम जो जड़ प्रकृति है उसमें आनंद की तलाश में हम यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं, जो हमारे लिए उचित नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, इस त्रिक का परिचय आपको प्रदान किया कि अगर हम वैदिक त्रैतवाद को अपना करके और उसके संबंधों को जान करके और उसके अनुरूप ही हम अपने जीवन को चलाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चय ही हमें आनंद की प्राप्ति होगी, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होगी और हमारी आत्मा को शांति मिलेगी और हमें सब जगह भटकना नहीं पड़ेगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूं, इसलिए मैं एक छोटा सा भजन आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देना चाहता हूं ईश्वर भक्ति का। स्वागत है, सुनाइए, स्वागत है, बहुत अच्छा। ठीक। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, वाह वाह वाह, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। वाह वाह, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, बन के सेवक भला सबका चाहे, बन के सेवक भला सबका चाहे, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उससे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। अमृत बेले में जो है उठ जाता, अमृत बेले में जो है उठ जाता, अपने हृदय में ज्योति जलाता,
अपने हृदय में ज्योति जलाता। प्रभु भक्ति का जिस पर रंग है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। बहुत बहुत आभार हमारे लोकेन शास्त्री का- जी की। कार्यक्रम आनंद आ के गया। संयोजक जी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और समस्त श्रोतागणों को जो हमारे इस जूम चैनल से ऐप से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। जैसे हमारे पंडित लोकेन शास्त्री जी जो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उन्नाव में प्रवक्ता हैं, और हमारी वेद विदु की बहन डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी के भाई हैं। आज निष्ठा विद्यालंकार जी को किसी कार्यक्रम में जाना था, उनकी जगह पे उन्होंने अपने भाई को भेज दिया, लेकिन भाई ने बराबर में चौके छक्के लगाए और हमारा दिल जीत लिया। और आगे से उनको पुनः हम आमंत्रित करेंगे इस आशा और विश्वास के साथ। मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र सिंह जी से, जो रेलवे में हमारे कार्यालय अधीक्षक हैं, पहली बार जुड़े, बताइए 2 शब्दों में कैसा कार्यक्रम लगा सुन करके आज आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया जी। कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहिए जी लोकेन जी। और सुरेंद्र जी सर्विस का थोड़ा है सर्विस ना चलिए सुरेंद्र जी, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा सर। आगे आगे जुड़ेंगे आप, आगे जुड़ेंगे। अगर किसी का कोई हाँ सर। अगर हाँ आगे भी जुड़ना आप सुरेंद्र जी, ठीक है ना। अगर किसी का कोई प्रश्न हो ओके सर। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हमारे बीच में सुखबीर सिंह जी जो हमारे बम्बई से हैं, शास्त्री जी धर्माचार्य हैं बम्बई के, सुखबीर सिंह जी आइए। 2 शब्द सुखबीर जी आइए। सुखबीर जी, सुखबीर जी बोलिए। सुखबीर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बहुत कम आवाज आ रही है। अच्छा चलिए आवाज बढ़ा देते हैं। आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए सुखबीर जी। सुखबीर जी बोलिए जी। सुखबीर जी, विमलेश जी, विमलेश जी हमारी जी बोलिए। सुखबीर जी बोलिए। सुखबीर जी बोलिए। में काफी अंतराल हो गया, लेकिन आदरणीय लोकेन शास्त्री जी का बहुत ही सार गर्भित और विद्वतापूर्ण प्रवचन सुनकर के बहुत अच्छा लगा। आदरणीय लोकेन जी, शायद आप शुक्लागंज उन्नाव से हैं। जी जी। मैं भी उन्नाव से हूँ, मेरा भी उन्नाव जिला ही पड़ता है, बांगरमऊ की तरफ है मेरा अच्छा गांव। जी जी जी। तो बहुत अच्छा शुक्लागंज में लगा। ही मैं हिंदी का प्रवक्ता हूँ इंटर कॉलेज में। कहाँ पर? ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शुक्लागंज। ये अच्छा, हाँ जी जी। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया विचार आपने रखे त्रैतवाद के ऊपर, ईश्वर, जीव और प्रकृति, और हम कैसे उस ईश्वर से जुड़े। बहुत आनंद आया और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय लखनलाल जी आर्य, जो कि ऋषि के मिशन के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, उनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा ऐसी शक्ति दे कि इसी तरह से ऋषि के कार्य को, वेद के कार्य को, आर्य समाज के कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जी। शिक्षक साथी नमस्ते। रामसेवक निरंजन जी, शिक्षक साथी रामसेवक निरंजन जी अपना माइक खोल लीजिए। रामसेवक निरंजन जी, रामसेवक निरंजन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रामसेवक निरंजन जी जी, रामसेवक निरंजन जी, रामसेवक निरंजन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? खुश हो रहे हैं। चलिए रामसेवक जी तक मेरी आवाज ही पहुंच पा रही है।
डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी आप आ जाइए। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी केवल 4 मिनट के लिए। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी जी 4 मिनट का समय है आपके पास। 4 मिनट। जी जी नमस्ते नमस्ते जी, जी। बोलिए। आज का कार्यक्रम बड़ा ही आनंददायक रहा। 5 मिनट का हाँ 5 मिनट का समय है आपके पास। 5 मिनट बता रहे हैं। हाँ 5 मिनट 5 मिनट। ओम। आज का कार्यक्रम जी जी बहुत ही आनंददायक रहा। हमारे भ्रातृप्रवर आदरणीय लोकेंद्र शास्त्री जी का, इनका मैंने प्रथम बार प्रवचन सुन पाया और यहाँ से जुड़ने का लाभ आज मुझे लगा कि सचमुच अनेक विद्वानों का संग इस चैनल के माध्यम से हो रहा है और इसका श्रेय हम आदरणीय इस कार्यक्रम के संचालक आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य जी को दे रहा हूं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे विद्वानों को जोड़ने का काम किया है और आगे भी कर रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम त्रैतवाद को जीवन का आनंद को जोड़ते हुए माननीय लोकेंद्र शास्त्री जी ने जो विचार दिए हैं, सचमुच अनुकरणीय विचार है और इसके लिए हम लोकेंद्र शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, जिन्होंने बड़े ही साहित्यिक शैली में वेद मंत्रों का प्रमाण के साथ और हिंदी के कविताओं को लेते हुए और साथ ही साथ भजनों को भी उन्होंने इस कार्यक्रम में ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत उस परमात्मा की भक्ति के लिए जोड़ा। सचमुच ईश्वर जीव और प्रकृति खोल दिया तीनों अनादि सत्ता है और इस अनादि सत्ता के लिए हम सबों को निश्चित प्रकार से समझने की आवश्यकता है। तीनों को माने बिना हमारा काम चल नहीं सकता। ये त्रिक व्यवस्था हमारी ऐसी वैदिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम कभी भी अलग हो ही नहीं सकते। संसार के अंदर ये तीन सत्ता हर जगह व्याप्त है। मैं तो इस पर एक दिन पूरा का पूरा प्रवचन त्रिक व्यवस्था पर ही दिया ही है, लेकिन आज का जो व्याख्यान रहा वो जीवन के आनंद को लेते हुए जीवन को कैसे हम जी सकें, ये जीवन की कला त्रैतवाद सिखाती है, त्रैतवाद की भावना हमें बताती है और त्रैतवाद का सिद्धांत हमें इस भावना से जोड़ता है। इसका बड़ा ही सुंदर विचार निश्चित रूप से आदरणीय लोकेंद्र जी ने दिया है। मेरे विचार से जो ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल के 164वें सूत्र का 20वां मंत्र है, ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनस्नन्यो अभिचाकर्षिति। इस मंत्र के अंदर त्रैतवाद की झलक है, क्योंकि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति तीनों को यहाँ पर लक्षित किया गया है। इसमें एक वृक्ष है, उसमें एक जैसे दो पक्षी बैठे हुए हैं, उसमें से एक पक्षी उस वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा न खाता हुआ केवल देख रहा है, उसकी व्यवस्था में लगा हुआ है। जो व्यवस्थापक है वह कौन है, जो खा रहा है वह कौन है, और जिसमें फल लगा हुआ है वह वृक्ष क्या है। तो यह समझने की बात है कि जो वृक्ष है वही प्रकृति है और उस वृक्ष के जो सुंदर फल का भोगने वाला जो पक्षी है वही जीवात्मा है और उस भोगने की वस्तु की व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक वही परमात्मा है। इसलिए त्रिक सत्ता को माने बिना हमारा जीवन कतई उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता
भोग उसे प्राप्त हो नहीं सकता और भोग भोगने के लिए परमात्मा की व्यवस्था में विश्वास करते हुए उस प्रभु की शरण में जाना ही होगा, क्योंकि भोक्ता और भोग ये जब तक व्यवस्थित नहीं होगा तब तक हम उस त्रैत को समझ ही नहीं सकते। वृक्ष फल और फल को खाने वाला, ये आवश्यकता ही यह बताती है कि परमात्मा ने सब कुछ पहले हमें नियोजित कर ही दिया है, और इस नियोजन को जो व्यक्ति समझ लेगा निश्चित रूप से वह त्रैतवाद पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखेगा। खास करके आज की युवा पीढ़ी जो वैदिक धर्म के मर्म से दूर होती चली जा रही है, उसको इस त्रैतवाद की शरण में और त्रैतवाद के सुंदर विचार से अपने को जोड़ना ही होगा। हम ईश्वर पर जब तक विश्वास नहीं करेंगे, हम अपने आप पर जब तक विश्वास नहीं करेंगे, और सुंदर प्रकृति जो परमात्मा ने बना दी है, उस प्रकृति के बनाने वाले को भी देखना है, समझना है, और प्रकृति को समझ करके उस परमात्मा की व्यवस्था को समझना है, और समझने वाला खुद जीवात्मा ही है। इसलिए तीनों की सत्ता को विचार करते हुए जो धन्यवाद जीने व्यासनंदन जी, की कला बहुत को बहुत आज आभार। हमारे लोकेंद्र जी ने दिया है, बहुत सचमुच बहुत आभार सराहनीय है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। विमलेश इन्हीं जी। शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। विमलेश जी, विमलेश कुमार सिंह जी, विमलेश कुमार सिंह जी आप आ जाइए जी। विमलेश जी, विमलेश जी जी बोलिए। नमस्ते जी सभी को। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ बोलिए विमलेश जी, बोलिए। जी भ्राता जी, आपके कार्यक्रम का जो मजा सुनने में आता है, बोलने में नहीं आता है जी जी। अच्छा जी, हमारे यहाँ कुछ नेटवर्क कमजोर है, लग रहा है आवाज नहीं पहुंच रही है आपके पास। आ रही आवाज, आ रही आपकी, आ रही। नहीं, आवाज कम आ रही है, मुझे लग रहा पहुंच नहीं रही मेरी भी आवाज आपकी आवाज आ रही मेरे पास, भाई बोलो ना। चलो, वेद प्रकाश शर्मा जी। आवाज पहुंच रही है? वेद प्रकाश नमस्ते जी, शर्मा आवाज जी। पहुंच रही है? वेद प्रकाश शर्मा जी बोलिए। हाँ, हम कह रहे हैं आपके जो कार्यक्रम है इसका मजा जो सुनने में है वो बोलने में नहीं आता है। अरे सुनने हाँ, में ही आनंद है। आप कार्यक्रम को सुन रहे थे, भांजी बहुत आनंद ले रही थी। तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसे सुंदर प्रवचनों से हम सबको जो है लाभान्वित करा रहे हैं। जी नेटवर्क में यहाँ कमजोर है, मेरे आवाज नहीं पहुंच रही अब तक। हाँ, वेद प्रकाश शर्मा जी आप आ जाइए। वेद प्रकाश शर्मा जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, राजेंद्र कुमार कविता जी। बहुत बढ़िया। हेलो, वेद प्रकाश शर्मा जी। वेद प्रकाश शर्मा जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, मेरी आवाज सुन रहे? चलिए शांति पाठ करते हैं। हाँ व्यासनंदन जी। हेलो, कृष्णा सोनी इंदौर। कृष्णा जी, हेलो, व्यासनंदन जी मेरी आवाज आ रही? एक प्रकाश जी आप आ जाइए। एक प्रकाश, एक प्रकाश शर्मा जी, व्यासनंदन जी, एक प्रकाश शर्मा जी बोलिए।
बोलिए भाई। ओम हाँ बोलो। ओम हाँ बोलो ओम बोलो भैया बोलो। ओम ओम आवाज आ रही है आप? ओम नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते वेद प्रकाश जी। बोलिए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे व्यासचंद्र शास्त्री जी ने, लोकेंद्र शास्त्री जी ने, लोकेंद्र शास्त्री जी ने तो बिल्कुल भजन में त्रैतवाद का यहाँ पर आज वर्णन किया, कुछ कविताएं भी सुनाई, कुछ भजन भी सुनाया, और उसके ऊपर जो टिप्पणी हमारे व्यासचंद्र शास्त्री जी की रही तो बहुत ही अपूर्व रही। तो हम लोग त्रैतवाद में विश्वास करते हैं और तीनों को जानना बहुत जरूरी है, ईश्वर जीव प्रकृति के बारे में, तभी हमें यथार्थ ज्ञान होगा और तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत बहुत जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ईश्वर देवी जी, ईश्वर देवी जी। नेटवर्क चलिए शांति पाठ करते हैं हम। ते ही ओम। जय घोष कराइए शास्त्री जी। तो बोले सो अभय वैदिक वैदिक धर्म धर्म की की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज रामचंद्र की, की जय, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज भगवान की, की जय, वेदोद्धारक महर्षि दयानंद सदानंद सरस्वती की की, जय, गुरुवर स्वामी गिरिजानंद महाराज स्वानंद की, की जय, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद आनंद की, की जय, धर्मवीर पंडित शेखराम राम की, की जय, महात्मा हंसराज की, जय, मुनिवर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की, पति की जय, आर्यवीर पंडित शुक्रराज शास्त्री की, जय, समस्त आर्यवीर महात्माओं की, जय, सन प्रदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय, माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, अच्छा पालन हो, हो, पालन हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। ज्योति। अपने आप हटा दिया नहीं हटा, आ रहा है। बैक टू डाउन टू डिसमिस। चलिए हो गया। समापन करते हैं, ठीक है।